अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर जेके एसएसबी की तरफ से एडवर्टीजमेंट नंबर 4 ऑफ 2021 यहाँ पर आ चुकी है, जिसमें 329 नई पोस्ट जो हैं रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर लाई गई है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पर और किस के लिए कौन एलिजिबल है। तो पहली मेन बेसिक यही है, 10th एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट एलिजिबल है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 10th पास यहाँ पर एलिजिबल है एंड कुछ ऐसी हैं जिसमें ग्रेजुएट्स एलिजिबल है। तो अब मैं यहाँ पर बताऊँगा जो 10th पास वाली हैं उसके लिए कितनी पोस्ट हैं एंड ग्रेजुएट वालों के लिए कितनी पोस्ट हैं, आपकी सिलेक्शन कैसे होगी, कब से आप फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हो, लास्ट डेट क्या है। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। जेके एसएसबी की जो भी पोस्ट होती है उसका फ्री स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आपके फ़ायदे के लिए चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ताकि जैसे भी नेक्स्ट टाइम कोई भी यहाँ पर जेके एसएसबी की तरफ से या एसएससी की तरफ से कोई भी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आए तो आप तक पहुँच सके और मॉक टेस्ट फ्री स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेके एसएसबी की तरफ से यहाँ पर कल की डेट 17/7/2021 की, तो एडवर्टीजमेंट नंबर 4 2021। यहाँ पर जो पोस्ट हैं टोटल 329 है। एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट की 329 पोस्ट। तो इसमें जो फॉर्म आप फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं वो है 4 अगस्त से एंड उसकी लास्ट डेट है 6 सितंबर। 4 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट एज पर 1 जनवरी 2021 उन्होंने रखा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी पोस्ट हैं उन सब के लिए ओपन मेरिट के जो भी स्टूडेंट हैं 1 जनवरी 2003 के बाद पैदा नहीं होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट हैं 1 जनवरी 2003 से पहले पैदा होना चाहिए एंड 1 जनवरी 1981 से पहले नहीं, उसके बाद। तो ये इनका डिफरेंस है। बाकी आप देख सकते हैं एससी वाले क्या हैं, एसटी वाले क्या हैं, आरबी वाले क्या हैं। जो मतलब है ना अपर एज, जो लोअर एज जो है वो सब के लिए 1 जनवरी 2003, 1 जनवरी 2003। अपर है डिफरेंट है, 1981 ओपन मेरिट के लिए, 1978 एससी के लिए एंड एसटी के लिए एंड आरबीए के लिए, एएलसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, पीएसपी के लिए। यह है 1978 अपर एज लिमिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल कास्ट के लिए भी 1978 है, फिजिकल चैलेंज के लिए 1979 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 1973 है एंड गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए 1981 है। अब हम बात करते हैं पोस्ट वाइज क्या कितनी पोस्ट हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिश डिपार्टमेंट से उन्होंने सबको इकट्ठा रखा हुआ है। तो डायरेक्टरेट एनिमल हस्बेंड्री जो है जूनियर असिस्टेंट, इसमें डिवीजन जम्मू की 25,000 to 81,000 पे है। यहाँ पर ओपन मेरिट की 2, एससी की 1 एंड टोटल यहाँ पर 4 हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ में 35 वर्ड पर मिनट उसकी टाइप राइटिंग होनी चाहिए। इसका आपको स्किल टेस्ट होगा, मतलब टाइप राइटिंग वगैरह 40 का, एग्जामिनेशन आपका 80 मार्क्स का होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर सीट्स देखी जाएंगी। यहाँ पर डिवीजन जम्मू में अलग 13 पोस्ट हैं। यहाँ पर इसके लिए आपका मैट्रिक विद साइंस, मतलब ये मुझे लॉजिक समझ जाए, मैट्रिक विद साइंस। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट का मैट्रिक तो साइंस के साथ ही पास होता है, मैट्रिक विद साइंस रखने की क्या ज़रूरत यहाँ पर। तो 10th बेस्ड पर यहाँ पर डिवीजन जम्मू की 13 पोस्ट एंड यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं सांबा के लिए 4, यहाँ पर भी मैट्रिक विद साइंस है। कठुआ के लिए 9 पोस्टें मैट्रिक विद साइंस है। उधमपुर के लिए 1 है जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में 35 वर्ड पर मिनट इसकी राइटिंग होनी वो चाहिए, टाइप राइटिंग। एंड उधमपुर के लिए 6 अलग हैं जो मैट्रिक विद साइंस होना चाहिए। रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 मैट्रिक विद साइंस, डोडा के लिए 8 मैट्रिक विद साइंस, किश्तवाड़ के लिए 1 यहाँ पर भी मैट्रिक विद साइंस, रामबन के लिए 3 मैट्रिक विद साइंस, रजौरी के लिए 1 ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, 35 वर्ड पर मिनट, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है ये। रजौरी के लिए 7 मैट्रिक विद साइंस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसकी जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे यहाँ पर जेके एसएसबी की तरफ से, उस हिसाब से मेरिट लग के आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। पुंछ के लिए 1 है ग्रेजुएट होना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पर टाइप राइटिंग होनी चाहिए। पुंछ के लिए 11 मैट्रिक विद साइंस डिवीजन कश्मीर की। अब यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर 2 है ग्रेजुएट विद 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पर टाइप राइटिंग। तो कश्मीर डिवीजन कश्मीर के लिए 5 दूसरी मैट्रिक विद साइंस के लिए डिवीजन कश्मीर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है जिसमें आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। एंड अब डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ हैं, जैसे श्रीनगर में 4 मैट्रिक विद साइंस, बडगाम के लिए 4 मैट्रिक विद साइंस, गांधरबल के लिए 7 मैट्रिक विद साइंस, पुलवामा के लिए 4 मैट्रिक विद साइंस, अनंतनाग के लिए 7 मैट्रिक विद साइंस, कुलगाम के लिए 3 मैट्रिक विद साइंस, कपवाड़ा के लिए 5 मैट्रिक विद साइंस, शोपियां के लिए 3 मैट्रिक विद साइंस, बांडीपोरा के लिए 4 मैट्रिक विद साइंस, बारामूला के लिए 6 मैट्रिक विद साइंस। एंड डिवीजन कश्मीर की स्टेनोग्राफर जूनियर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में 35 to 65 वर्ड पर मिनट यहाँ पर टाइप राइटिंग होनी चाहिए, 1 पोस्ट ही है। जूनियर लाइब्रेरियन डिवीजन कश्मीर के लिए 1 यहाँ पर इसका ग्रेजुएट, साथ में यहाँ पर लाइब्रेरियन कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए।
डिवीज़न कश्मीर के लिए जूनियर ग्रेडर का एक, मैट्रिक विद साइंस डिवीज़न कश्मीर के लिए यहाँ पर 2, मैट्रिक विद साइंस डिवीज़न कश्मीर की एक, ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में वही स्पीड टाइप राइटिंग 35 वर्ड पर मिनट। डिवीज़न कश्मीर का यहाँ पर स्टॉक असिस्टेंट की 2 पोस्टें हैं, मैट्रिक विद साइंस डिवीज़न कश्मीर के लिए यहाँ पर मैट्रिक होना चाहिए या फिर हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट ट्रेंड इन लाइन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ पर एचएस सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी नहीं एचएस सर्टिफिकेट हुई है, तो जो आपको ट्रेंड इन लाइन फॉर्म रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट कुछ होगा, इसके बारे में मुझे पता नहीं, मैं मतलब इसका कंफर्म करूँगा कौन सा सर्टिफिकेट है। बडगाम के लिए 2, मैट्रिक विद साइंस बडगाम के लिए जूनियर असिस्टेंट की 2, ग्रेजुएट प्लस 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। गांधरबल के लिए यहाँ पर 2 पोस्टें हैं स्टॉक असिस्टेंट की जिसमें मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट्स। गांधरबल के लिए 1, ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में 35 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग। पुलवामा का स्टॉक असिस्टेंट की मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट, मतलब मीन मैट्रिक ही समझो, 3 पोस्ट। पुलवामा के लिए 1 जूनियर असिस्टेंट ग्रेजुएट एंड अनंतनाग के लिए स्टॉक असिस्टेंट की 4, मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट। जूनियर असिस्टेंट अनंतनाग के लिए 1 ग्रेजुएट एंड कुपवाड़ा के लिए स्टॉक असिस्टेंट की 4, मैट्रिक होना चाहिए। कुपवाड़ा के लिए जूनियर असिस्टेंट की 3, ग्रेजुएट होना चाहिए। शोपियां के लिए स्टॉक असिस्टेंट की 2, मैट्रिक। बांडीपोरा की यहाँ पर 2, ग्रेजुएट। बारामूला की 3, स्टॉक असिस्टेंट की यहाँ पर मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट। तो इंस्पेक्टर फिशरीज़ फार्म मैनेजर वगैरह यूटी की यहाँ पर 6 पोस्ट हैं जिसमें आपका एमएफएससी या फिर एमएससी फिशरीज़ मैनेजमेंट होना चाहिए या एमएससी ज़ूलॉजी आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवीज़न जम्मू के लिए 10 पोस्टें हैं, इसके लिए बीएससी मेडिकल ज़ूलॉजी, बीएससी इंडस्ट्रियल फिशरीज़ एंड यहाँ पर भी फिशरीज़ डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ हो। डिवीज़न कश्मीर के लिए 32 पोस्ट हैं, बीएससी होना चाहिए मेडिकल ज़ूलॉजी या बीएससी इंडस्ट्रियल फिशरीज़, तो आपका सब्जेक्ट यहाँ से भी आप जा सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट जम्मू के लिए 2, ग्रेजुएट। कठुआ के लिए 1, यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट ग्रेजुएट। रियासी के लिए 1 ग्रेजुएट। डोडा के लिए 1 ग्रेजुएट। रामबन के लिए 1 ग्रेजुएट। राजौरी के लिए 1 ग्रेजुएट। श्रीनगर के लिए जूनियर असिस्टेंट 2 ग्रेजुएट। बडगाम के लिए 1 ग्रेजुएट। अनंतनाग के लिए 2 ग्रेजुएट। बारामूला के लिए 1 ग्रेजुएट। जम्मू के लिए 2 यहाँ पर होंगे स्टॉक असिस्टेंट मैट्रिक विद साइंस। सांबा के लिए 2 मैट्रिक। कठुआ के लिए 6 मैट्रिक। पुंछ के लिए 5 मैट्रिक। राजौरी के लिए 8 मैट्रिक। रियासी के लिए 6 मैट्रिक। उधमपुर 5 मैट्रिक। रामबन की 4 मैट्रिक। डोडा के लिए 5 मैट्रिक। यहाँ पर किश्तवाड़ की 5, यहाँ भी मैट्रिक। श्रीनगर की 6 मैट्रिक, क्योंकि स्टॉक असिस्टेंट के सभी तो यहाँ पर मैट्रिक किया है। बडगाम 7, गांधरबल 5, बारामूला 6, कुपवाड़ा 6, अनंतनाग 7 पोस्ट, कुलगाम 5 पोस्ट, पुलवामा 4 पोस्ट, शोपियां 4 पोस्ट एंड 3 पोस्ट बांडीपोरा में हैं यहाँ पर स्टॉक असिस्टेंट की, जिसमें 5 पोस्ट हैं 3 ओपन मिनट की, तो यहाँ पर भी हैं 5 पोस्ट। मैट्रिक विद साइंस, तो मैट्रिक होना चाहिए। टोटल पोस्ट जो है वो है 329। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन नोट जो है, जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए उनका मिनिमम स्पीड जो है 35 to 65 वर्ड पर मिनट होना चाहिए शॉर्ट हैंड। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कब से आप 4 अगस्त से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो 4 अगस्त को मैं आपके लिए अपडेट लेके आऊँगा कि आप अपना फॉर्म अपने फ़ोन से कैसे फिलअप कर सकते हैं। इनके लिए जैसे ही सिलेबस आएगा तो उसी हिसाब से सिलेबस और साथ में आपको स्टडी मटीरियल मिल जाएगा। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि उनकी हेल्प हो सके, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।